देता था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी ये गुलाम क्रीचर उसे छोड़कर जाए। यहाँ ग्रूनर डेविड को लाइट हाउस का ऊपरी हिस्सा दिखाता है। तब डेविड उससे पूछता है कि जब कैप्टन एक्सेल यहाँ आए थे तब तुम उनके साथ वापस जा सकते थे, जिस पर ग्रूनर कहता है कि ये मेरी दुनिया है और मैं यहाँ का राजा हूँ, यहाँ मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जिस पर डेविड कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, जैसे ही मुझे कोई शिप नजर आएगी मैं उन्हें सिग्नल दे दूंगा। इसी शाम वो क्रीचर डेविड के पास आती है। यहाँ डेविड और उस क्रीचर के बीच धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है, क्योंकि डेविड एक अच्छा इंसान था। रात होने पर ग्रूनर डेविड को ऊपर ले जाता है और क्रीचर्स को अपने पास बुलाने के लिए फ्लेयर गन चलाता है। साथ ही वो अपनी क्रीचर से कहकर बाकी के क्रीचर्स को बुलाने का कहता है। दरअसल ग्रूनर का मानना था कि अगर उन्हें यहाँ जिंदा रहना है तो उन्हें सभी क्रीचर्स को मारना होगा। थोड़ी ही देर में क्रीचर्स टावर की ओर आने लगते हैं। इतने सारे क्रीचर्स को देखकर डेविड बुरी तरह डर जाता है और उसकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है, जबकि ग्रूनर एक एक करके सभी को मार रहा था। ये सब देखकर डेविड चुपचाप अंदर चला जाता है। तब ग्रूनर को अकेले ही क्रीचर्स का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह ग्रूनर डेविड को धमकी देता है कि यहाँ कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो उन क्रीचर्स को मारना होगा। इसके बाद वो डेविड को पानी लाने के लिए भेजता है। जब डेविड वापस आता है तो देखता है कि ग्रूनर उस क्रीचर के साथ इंटीमेट हो रहा है। कुछ समय बाद डेविड और ग्रूनर खाना खाते हैं। तब वो क्रीचर प्यार से डेविड को अपना खाना देती है, जो कि एक केकड़ा था। पर ग्रूनर को यह बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इसी रात ग्रूनर फिर से उन क्रीचर्स को अपने पास बुलाता है, पर डेविड उन्हें शूट नहीं कर रहा था। इसीलिए ग्रूनर उसे वहां अकेला छोड़कर गेट बंद कर लेता है, क्योंकि उसके मुताबिक डेविड उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन अगली सुबह जब ग्रूनर गेट खोलता है तो उसे डेविड जिंदा मिलता है, जो कि खून से लथपथ था, यानी कि उसने सभी क्रीचर्स को अकेले ही मार दिया था। इसी तरह कई दिनों तक दोनों मिलकर क्रीचर्स को मारते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों से क्रीचर्स टावर पर हमला करने नहीं आए थे। एक दिन डेविड ग्रूनर से पूछता है कि आखिर ये क्रीचर अपने ही लोगों को यहाँ मरने के लिए क्यों बुलाती है, जिस पर ग्रूनर उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि हम क्रीचर्स की नजर में शिकारी हैं, इसीलिए वो हम पर हमला करने आते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। यहाँ दोनों रात होने पर बारी बारी से पहरा दिया करते थे। साथ ही ग्रूनर रोज उस क्रीचर के साथ जबरदस्ती करता था, लेकिन डेविड उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। एक दिन डेविड उस क्रीचर को नहाते हुए देखता है, तब वो उसके पास जाकर उसकी स्किन को छूता है, जो कि बहुत ठंडी थी। यहाँ डेविड उस क्रीचर को एनेरिस नाम से बुलाता है, जिसका मतलब जलपरी होता है। ये सब ग्रूनर दूर से देख रहा था, पर उसे डेविड की जरूरत थी, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। इसी रात ग्रूनर और डेविड चेस खेलते हैं, जिसमें डेविड उसे हरा देता है। तब ग्रूनर गुस्से में आकर अपनी गन उठा लेता है। डेविड उसे समझाता है कि ये बस एक गेम था, पर फिर भी ग्रूनर गन चला देता है। लेकिन ये गोली उसने डेविड पर नहीं बल्कि